सजा है मुझे। क्या मैं कभी कभार इस कमरे में आ सकती हूँ? बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ। क्या करोगी इस कमरे में आके? यहां ऐसा क्या धरा है जिससे तुम्हें खुशी मिल सकती है? ये एक मकबरा है, जिंदा और झूठे लोगों का मकबरा। तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्या करोगी यहां आके? आबाद। सॉरी, क्या मतलब? क्या कहा? मैं इसको आबाद करूंगी सलमान। आपकी हसरतों को पूरा करूंगी, आपकी ख्वाहिशों को यूं मरने नहीं दूंगी। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मर चुका हूं मैं। बंजर हो चुका है ये घर, बंजर हो चुकी है ये जमीन, और बंजर हो चुकी है मेरी जिंदगी। बंजर। ऐसे क्या देख रहे? कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें देखता हूं तो अल्फाज कहीं खो से जाते हैं। अच्छा, अगर इसी तरह देखते रहे ना, देर हो जाएगी। वहां सब इंतजार करेंगे। भाड़ में डालो सबको। उन लोगों के लिए मैं अपने इन खूबसूरत लम्हात को जाया नहीं मैं इसको आबाद करूंगी सलमान। आपकी हसरतों को पूरा करूंगी, आपकी ख्वाहिशों को यूं मरने नहीं दूंगी। मैं रेडी हूँ, आप चेंज कर लें तो चलें। पहले इस घर में नहुसत कम है जो ये काली साड़ी पहन के खड़ी हो गई। कितनी दफा कहा मुझे पसंद नहीं है रंग। जा जाके बदल क्या उसको। ये साड़ी आप ही ने गिफ्ट की थी। गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करूंगा ऐसी गलती। जाओ, और हाँ, अपने बाल बांधो। आज के बाद खुले हुए बाल ना देखो तुम। जाओ। क्या हुआ सलमान, कुछ बुरा लगा?
मेरे ख्वाबों की ताबीर। बहुत बहुत मुबारक हो सलमान मेरे यार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सब इसकी मेहनत का सिला जो उससे मिल रहा है। मेहनत का नहीं, सबर का। क्या मतलब? अरे बारी साहब, आप यहाँ खड़े दोस्तों में गपशप कर रहे हैं, मैं कब से आपका वहाँ इंतजार कर रही हूँ। अरे मैं तुमको अभी बुलाना ही वाला था। इनसे मिलो, ये सलमान साहब और ये इनकी वाइफ हैं, जिसका अक्सर मैं तुमसे जिक्र किया करता था। अरे इनसे मिलने का तो मुझे बड़ा ही इश्तियाक था। मुझसे? जी, मैं देखना चाहती थी जिस औरत का शौहर उसे पूजने की हद तक चाहता है वो कैसी होगी। बाय द वे बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटे की। कहाँ है वो? क्या नाम रखा? नजर नहीं आ रहा। क्या आप लेकर नहीं आई उसे? क्या बात है, आप जवाब नहीं दे रही? क्या जवाब देगी? इसके पास जवाब देने को कुछ है ही नहीं। इसका जवाब मैं देता हूं आपको, क्योंकि इसका जवाब बेटा नहीं है, इसका जवाब है बेटी। मेरे यहां तीसरी भी बेटी हुई है। बस यही सुनना था। कोई बात नहीं सलमान, हिम्मत और हौसले से काम लो। अल्लाह ताला बेटे की नेमत से भी नवाजेगा तुम्हें। अब नहीं नवाजेगा, क्योंकि नवाजने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो सब कुछ इस औरत ने खत्म कर दिया है। अब मेरे यहां बच्चा नहीं हो सकता। क्या कह रहा है सलमान, पागल हो गया? हाँ, पागल हो गया हूं पागल। और पागल ना हूं तो क्या हूं? जिस इंसान की जिंदगी में कुछ ना बचा हो वो पागल ना हो तो क्या हो? सलमान चुप कर जाए। कैसे चुप करूंगा? इस औरत ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी ख्वाहिशात को मलियामेट कर दिया, और मैं खामोश रहूं? लानत भेजता हूं सब पे। सलमान, सलमान, सलमान बात सुने। सलमान बात सुने आप। सलमान बात सुने। सलमान। सलमान, 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 सलमान। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। सॉरी सलमान भाई, मैं अपनी औकात भूल गई थी। बहुत प्यारी लग रही है।
क्या हो रहा है? रुबीना! मारे मारे मुझे, कर ले आप ये शौक पूरा, आज सबके सामने जलील करके आइए भी शौक पूरा करें आप। मारे मुझे। और तुम्हें मैंने मोहब्बत क्या दे दी, तुमने तो मेरी जगह ही ले ली। मेरे कपड़े जाओ चेंज करो मेरे कपड़े, जाओ। और बाल क्यों खोले तुमने बाल क्यों खोले? दिमाग खराब हो गया मेरा दिमाग खराब, सबके सामने जलील किया। क्या गलती की है मैंने? कसूर क्या है मेरा? यही कि बेटियां पैदा की है मैंने। नहीं, बेटियां पैदा करना कसूर नहीं है तुम्हारा कसूर है झूठ बोलना, तुम्हारा कसूर है बात को छुपाना, हर वक्त रोना। घर में नौसत फैला के रखी है, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे चेहरे पे नौसत बरसती है, नौसत। नहीं सलमान भाई, भाभी प्लीज मत लड़े, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। गलती भाभी की नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने इस घर को अपना समझा। मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं इस कमरे में कभी कदम भी नहीं रखूं। बंद करो ये अपने मगरमच्छ के आंसू, दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये, नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मैं खुद जा रही हूँ, मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से। तुम्हें मैं निकालूंगी, चलो छोड़ो इसको। ये जाएगी, नहीं जाएगी, ये जाएगी इस घर से, ये इस घर से जाएगी, ये इस घर से जाएगी। क्या हो गया सलमान? क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? तमाशा आपकी इस बहू को लगाने का शौक है। मैंने तमाशा लगाया है। हाँ तुमने लगाया, अगर से तुम्हारे कपड़े पहन लिए तो तुम्हारे तन बदन में क्यों आग लगी हुई है? बात कपड़ों की नहीं है, मुझे वहाँ पे यारों मददगार छोड़कर यहाँ इस लड़की का हाथ थामने आए थे। ये गंदगी भरी है तुम्हारे दिमाग में, भाई कहती है वो मुझे। हाँ भाई कहती है वो इन्हें, भाई। आधी रात को मेरे घर में मेरे कमरे में मेरी साड़ी पहनकर भाई का हाथ पकड़ रही थी वो। खन्नास है इसके दिमाग में। किस लहजे में ये बात कर रहे हो तुम? क्या पागलपन है ये? आधी रात को झगड़ा कर रहे हो? आपको मैं लड़ता हुआ नजर आ रहा हूँ, इसकी फिजूल बकवास नजर नहीं आ रही? बीबी जी इसे कहाँ सुलाऊं? ये लो, जाओ जाके संभालो अपनी इस नाजायज औलाद को। घर घरेस्ती तुम्हारा काम नहीं है, दबा जाओ यहाँ से। सुना आपने क्या? लेके जाओ इसको यहाँ से। आइए आन के आन माजरा क्या हुआ जो इस तरह कयामत आ गई हैं? कुछ फूटेगी भी मुंह से या यूं ही दाल निकालती रहेगी? अभी कुछ देर पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल था। जहाँ आरा से टकराई है अम्मा, बिखरना तो उसका नसीब है। मुझे मेरी औकात याद दिलाने चली थी, उसके शौहर ने उसकी औकात उसके मुंह पे ना मारी ना तो मेरा नाम भी जहारा है। क्या किया तूने ये तो बता। कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ी देर के लिए ना रुबीना की जगह लेने की कोशिश की थी, पर अब सोच रही हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए जगह ले लूं। अरे नहीं करने दूंगी मैं तुम दोनों को मनमानी। ये शराफत क्या दिखाई है? तुम दोनों ये समझ बैठी हो कि इस घर में किसी के मुंह में जुबान नहीं है? खाला ये क्या कर रही हो? तुम दोनों को इस घर से निकाल रही हो बाहर। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम लोगों को इस घर में। अरे क्या हमदर्दी दिखाई मैंने कि तुम लोग गले पड़ गई हो इससे पहले कि ये नेकी मेरे गले पड़े। खुदा का वास्ता तुम लोगों को जान बख्श दो हमारी और जाओ यहाँ से। पर खाला हम जाएंगे कहाँ? अरे जहन्नुम में जाओ, मगर यहाँ से जाओ। रहम करो आप, रहम करो। तेरे सिवा मेरा है कौन? मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं जाके? अरे किसी का भी जाके दर खटखटा, मगर खुदा का वास्ता यहाँ से जाओ। अरे तुम लोगों की वजह से सलमान मेरी रुबीना के साथ उसका रवैया खराब हो गया है और मैं नहीं चाहती कि इस घर में किसी किस्म का कोई तूफान आए। नहीं खाला, आप कहेंगी ना तो मैं सलमान भाई से खुद बात करूंगी। मैं रुबीना भाभी से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन इस तरह दरबदर ना करें प्लीज खाला। हाय अल्लाह, झूठ ना बुलवाए आपा, बड़ी उम्मीदें लेके तेरे दर पे आई थी। आए जवान जहान लड़की को लेके कहाँ दर बदर भटकती फिरूंगी मैं। आए मैं अकेली होती तो बात और थी आपा, मैं तो सड़क किनारे भी सो जाती। तो अब भी सड़क किनारे सो लो, मगर खुदा का वास्ता यहाँ से जाओ, जान छोड़ो हमारी। क्या हो गया अम्मी? रुबीना भाभी मुझे माफ कर दे कि मैंने आपकी साड़ी पहनी। मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी, मैं कभी भी नहीं करूंगी। इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। हाथ जोड़ती हूँ बेटा,
अपनी अम्मा को समझाओ, हम पे रहम कर ले। हम कहाँ जाएंगे, दर बदर हो जाएंगे। पकड़िए, चल चल निकल, आजा। प्लीज रुबीना भाभी, कम वक्त तेरी वजह से इधर से भी निकलना पड़ रहा है। मैं कहाँ जाएंगे अब हम? मनहूस, थोड़ा सब्र नहीं होता तुझसे? अच्छी खासी छत मिली हुई थी हमें, हाय निकलना पड़ रहा है हमें तेरी वजह से। हाय जल्दबाजियों की तेरी आदत जो है ना, ये नहीं गई। हाय क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अब? मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह करके एक दर मिला था, हाय कम बखत। अरे अम्मी, अम्मी बात तो सुनियो, बात सुनियो, ना करें इस तरह। अरे तुम इनको नहीं जानती हो, ये दोनों माँ बेटियां आफत की परकाल है। जिस घर में जाती है उसकी खुशियां खा जाती है, सुकून बर्बाद कर देती है। ठीक है, लेकिन इनका हमारे अलावा है ही कोई। मत मत सुन, तू नहीं जानती इनका भयानक चेहरा। तू इनसे दूरी रहे तो अच्छी बात। अच्छा, इनको आखिरी मौका देना। छोड़ अम्मी, ये पकड़ो और चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, चल निकल यहाँ से, निकल। चल मैं आपके पैकेज की, जाओ चलो निकलो, जाओ। अरे क्या निकलना यहाँ से, क्या मुसीबत है? चल। क्या किया आपने? क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं इस तरह? अल्लाह, जहान तेरी जल्दबाजी ने मरवा दिया। अच्छा खासा एक ठिकाना मिला हुआ था, वो भी गया। अब आगे का भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मुझे बेआसरा करके किन सोचों में गुम है? कुछ तो फूट मुंह से। चुप कर जा अम्मा, कुछ सोचने दे मुझे। सोचने समझने का वक्त गया। अब हम माँ बेटी दरबदर हो गए, समझी? उसने जो करना था कर लिया, एक मौका मिलने दो अम्मा मुझे। दर बदर होना उसका नसीब है, जलील करके निकालूंगी इस घर से उसे। आए रिक्शा क्यों रोक रही है? कहाँ जाएगी? किराया कहाँ से देगी? आए जहाँ, क्या कर रही है ये? आए जवाब तो दे दे, नकचड़ी। इधर होगा या इधर होगा? इधर ही होगा। एक्सक्यूज मी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आए अपना बच्चा सलमान इधर ही होता है ना? सलमान सर से। हाँ सर। आपका नाम? नाम क्या, घर का बच्चा है, घर वाले हैं उसके। मैम नाम तो आपको बताना पड़ेगा ताकि मैं उनसे पूछ लूं कि वो बिजी तो नहीं है। अरे नाम क्या लगी है, तू नंबर मिला। जी सर, 2 खवातीन आई हैं आपसे मिलने के लिए। क्या नाम क्या उनका? सर वो लोग अपना नाम नहीं बता रहे, जिद कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। नहीं मना कर दें उनको, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिजी हूँ। हाँ जी। सर बिजी हैं, वो मना कर रहे हैं मिलने से। ऐसे कैसे बिजी हो गया वो? उसकी माँ ने हमें घर से निकाल दिया, बेटा दफ्तर से निकाल रहा। हाय अल्लाह, मैं जिंदा उठा ले मेरे मालिक। परसों तक पता चलता है। अब कहाँ ठिकाना मिलेगा हमें? हम तो दरबदर हो गए। जहां अपन तो दरबदर हो गए। जहां हमें कौन ठिकाना देगा? हमें कौन ठिकाना?
सलमान बेटा, हम बड़ी मुश्किल में हैं बेटा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए सलमान बेटा, लेकिन मुझे बानो आपा से ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि वो हमें यूं जलील करके घर से निकालेंगी। खाला मैं आपसे माफी मांगता हूँ उम्मी की तरफ से। अरे बेटा तू क्यों मांगेगा माफी, उन्हीं को मांगनी चाहिए ना। तुम क्यों खामोश बैठी हो, बोलती क्यों नहीं हो कुछ, तुम ही बोलो। क्या फायदा सलमान, भाई अब जिंदा रहकर करना ही क्या है। आप एक काम करें कि मुझे जहर दे दें ताकि रोज रोज की जिल्लत और रिसवाई से मेरी जान छूट जाए। क्या कही जा रही हॉल फॉल, जरूरत ही नहीं ऐसी बात करने की। अच्छा आप लोग चलें मेरे साथ, मैं अम्मा से बात करूं। नहीं बेटा, इतना जलील होने के बाद उस घर में हम कदम रखने का सोच भी नहीं सकते। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं सलमान, जब तक खाला हमें लेने नहीं आएंगी हम नहीं जाएंगे। लेकिन तब तक आप कहाँ दर बदर फिरेंगी? दर बदर हो हमारे दुश्मन। हाँ इतना बड़ा ऑफिस है मेरे बेटे का, जब तक बात नहीं बनती तब तक हम माँ बेटी यहीं पढ़ लेंगे। ठंडी मशीन भी लगी हुई है। एक मिनट में आता हूं। पता नहीं ये खाला और जहारा कहाँ रह गई। अरे बेटा उनके बारे में मत सोच, तू हसास है। मैं उन दोनों के नापाक इरादों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो क्या कर रही थी, कमियों है उनके खून में। अगर दोबारा वो इस घर में आ गई ना तो सारा घर तबाह हो जाएगा। लेकिन तू फिक्र न कर, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड में दे रही हूँ, एक सेकंड। ये ले, सलमान है। हेलो। अरे अम्मा खुदा के वास्ते इन लोगों को यहाँ से बुलवाएं या लेके जाएं। यहाँ ऑफिस में मेरा तमाशा बन के रह गया है। क्या वो दोनों वहां बैठी हुई है? तो बेटा धक्के दे के ऑफिस से बाहर निकालो उन दोनों को। अम्मा ये मेरा ऑफिस है, लोग देख रहे हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। आप समझ नहीं मेरी बात। हरगिज नहीं। अरे मैं उन दोनों माँ बेटियों को खूब जानती हूँ और मैं उनको उनके इरादे में बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मा आप समझ नहीं मेरी बात। मैं कैसे सबको संभालूंगा? मैं अपने बिजनेस को लेके पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ, मुझे तो निकालें इस मसले से। सलमान इस वक्त मुझे तेरे ऑफिस से ज्यादा अपने घर की फिक्र है। ये वहां पहुंच गई है। हाँ देख लो। अरे बेटा जी मुझे तो कोई नमाज की जगह बता दो, वजू करके नमाज पढ़ लूं मैं। जी ये बाहर निकलते ही लेफ्ट। अच्छा बेटा। क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों रोए जा रही हो? खुदा गवाह है सलमान, भाई मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं जो 1 साल से तैयार नहीं हुई थी, उन चीजों को देखकर मेरा दिल मचल उठा एक बच्चे की तरह। भाभी की चीजों को मैंने किस धुन में अपने ऊपर सजा लिया मुझे पता ही नहीं चला। भूल गई थी मैं कि एक तलाक याफ्ता औरत को तैयार होने का कोई हक नहीं है। भूल गई थी मैं। ये क्या बात की तुमने, क्यों हक नहीं है तुम्हें? अभी तक जिंदा हो ना, तो जब तक जिंदा हो तुम्हें खुश होने का भी हक है।
तुम्हें मुस्कुराने का भी हक है, खुशियां मनाने का भी हक है। मेरे मुकद्दर में तो सिर्फ रोना लिखा है सलमान। अब ये मुकद्दर मुझे कहाँ लेकर जाता, देखते हैं। ये तो तय हो गया है कि उस घर से हमारा दाना पानी उठ गया है। मैं कल ही यहाँ से अपनी अम्मा को लेकर चली जाऊंगी। ना तुम कहीं जाओगी और ना खाला। मैं लेके चल रहा हूँ, तुम अभी जाके घर बात करता हूँ। पर सलमान वगैरह कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना। मैं जाके बात करता हूँ। वो उसको बताना पड़ेगा कि उसने तुम्हारे साथ गलत रवैया अपनाया, उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तो क्या वो मुझसे माफी मांगेंगी? जो आदमी गलत करता है उसे माफी मांगने में क्या शर्म, बिल्कुल मांगनी चाहिए। और अगर माफी नहीं मांगेगी या मेरी बात नहीं मानेगी तो फिर मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद है, और ये वादा है मेरा तुमसे। पर सलमान भाई, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। खाला कहाँ रह गई, काफी देर हो गई, मैं देख लूंगा। अभी मुझे तो सलमान की बहुत फिक्र हो रही है। चलें ऑफिस से चलकर उनको ले आते हैं, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगे। अरे बेटा, जितनी फिक्र तुझे है ना सलमान की, अगर इतनी ही परवाह उसे तेरी होती तो कितना अच्छा होता। हमारा ये आशियाना फिर से महकने लगता है। उन्हें वहां मेरी फिक्र होने लगी। उन्हें लगता है कि उनकी खुशियों को खा गई हूं मैं, इस घर को उजाड़ दिया है। पागल है वो। मैं तुझे तुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हूँ। तू घर उजाड़ने वालों में से नहीं, घर बसाने वालों में से। दिमाग खराब है उसका जो वो ऐसा सोचता है। थोड़े ना इन बातों को, मैं तो कहती हूँ चलकर उन्हें ले आते हैं, वरना सलमान ऑफिस से आकर तमाशा करेंगे। देखो बेटा, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। जिंदगी में सुकून लाने के लिए कुछ तल्ख फैसले करने पड़ते हैं। कि अगर आप ये सब मेरे लिए कर रही है ना तो मत करें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जब तक आप मेरे साथ है ना मुझे कुछ नहीं होने वाला। चलें चलकर ले आते हैं। रुबीना तो समझ क्यों नहीं रही? वो दोनों माँ बेटियां डायन है, डायन। उनके जहर से मैं अपने घर को जितना दूर रखूं उतना ही अच्छा है। तू फिक्र न कर बस। बेटा रुबीना, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरे और सलमान के दरमियान जो सर्द मोहरी हुई, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, लेकिन हमारा इस किस्म का कोई इरादा नहीं था बेटा। रहने दे खाला, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है भाभी, बिल्कुल जरूरत है। कल रात मुझ करम चली से जो खता हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो।
पता नहीं कल मुझे क्या हुआ कि मेरे सोए हुए अरमा जाग उठे और मेरा सचने सवरने का दिल करने लगा। लेकिन भाभी कसम खुदा की मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ ठीक है जहारा, मैं समझ सकती हूँ, शायद मैं ही तुम्हें नहीं समझ सकी। कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए। मेरा ख्याल है रुबीना तुम्हें भी जहारा से माफी मांग लेनी चाहिए। एक दूसरे के गले लगो और दिल साफ करो। और रही बात उस साड़ी की जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो वो जहारा को दे दो तोहफे में। जाने दे सलमान, मुझे पता था रुबीना भाभी मुझसे माफी नहीं मांगेगी। आपा आपा मेरी प्यारी आपा, देख किस्मत फिर मुझे तेरे करीब ले आई मेरी आपा। अरे बस बस रहने दे, तेरे ये ड्रामे मुझ पे असर नहीं होंगे। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा दाखिल होने की? ये सवाल तो तुम अपने इकलौते बेटे से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए आपा, लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत रायगा गई। पूछो क्यों? क्योंकि जिस तस्लीर से तुमने हमें इस घर से निकाला था, तुम्हारा बेटा उसी शानो शौकत और इज्जत से हमें इस घर में वापस लेके आया। माशाअल्लाह। अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों माँ बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और अपने जीते जी मैं तुम दोनों की नहुसत इस घर पर नहीं पड़ने दूंगी। अल्लाह ना करे आपा, मैं क्यों बहलाने लगी इस घर में नहुसत भला। हर माँ की तरह मेरा भी बस यही दिल चाहता है कि मेरी बेटी हंसती बसती रहे। जो औरत अपना घर नहीं बसा सकी वो अपनी बेटी का घर क्या खाक बसाएगी? अल्लाह झूठ ना बुलवाए आपा, शरीफन नाम है मेरा। अपनी बेटी का घर बसाए बिना मैं नहीं मरने वाली। पान निकल यहाँ से।